हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ऑब्जर्व मैथ क्लास में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बहुपद अध्याय 2 क्लास 9 का। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बहुपद। देखिए बोर्ड पर, पहले समझेंगे बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद का प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक, जैसे देख लीजिए, जैसे में 2x का घात प्लस 3, ये क्या आ जाएगा? टू क्या है? ये है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये क्या है? ये क्या है? यह है चर। ये क्या है? यह है घात। ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, इसलिए यह हो जाएगा बहुपद है। इसका देखिए 10x का घात 3x 1 पूर्ण बटा में घात है इसका, इसलिए यह हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है। लिखेंगे बहुपद नहीं है। अगर समझेंगे पूर्ण संख्या किसे? पूर्ण संख्या पर प्राकृतिक संख्या में सिर्फ जीरो, आगे जीरो लगा दीजिएगा, बाकी 1 2 3 बाकी हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब हम समझेंगे चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। देखिए, चर लिखेंगे x y z जिसका मान बदलते रहता है, और अचर किसे कहते हैं? 1 2 3 जिसका मान नहीं बदलता है। यहाँ तक समझ लिए। अब देखते हैं बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात, तीसरा त्रिघात। देखिए, रैखिक बहुपद में क्या होता है? जिस पे पावर 1 होता है। देखिए, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ एक छिपा आता है, इसलिए ये एक घात है। ये भी 3x + 5, ये भी एक घात है। 6y + 5, ये भी एक घात है। अब देखिए द्विघात में देखिए 2x घात है 2, इसलिए हो जाएगा ये द्विघात। अब त्रिघात में 4x पावर में है 3, इसलिए ये होगा त्रिघात। इस तरह घात का मान बढ़ते रहता है। अब देखेंगे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। देखिए, एक पदी में x है सिर्फ, द्विपदी बहुपद में 2x + 5 है। देखिए, एक पद, ये 2 पद। देखिए, त्रिपदी में 1 पद, 2 पद, 3 पद, ये हो गया त्रिपदी। अब हम बनाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। देखिए, क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो देखेंगे पहले हम चर और बहुपद। देखिए, 4x का घात 2, 3x + 7। यहाँ देखिए कितना चर है? यहाँ एक चर है। देखिए, चर एक ही है। देखिए x, यहाँ y के साथ हो जाता है 2 चर में, इसलिए यहाँ लिखेंगे चूंकि x एक चर है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। अब देखेंगे ये y² y का घात प्लस √2। देखिए, यहाँ एक चर में बहुपद है। लिखेंगे चूंकि y एक चर है, इसलिए यह एक बहुपद है, एक चर में बहुपद है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। अब देखेंगे 3 √t + t √2। यहाँ देखिए चर में है लेकिन बहुपद में नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है।
अब ये देखिए y प्लस 2/y, देखिए यहाँ पर चर में है लेकिन बहुपद में नहीं है, क्योंकि ये बटे में है, बटा में है, इसलिए इसको लिखेंगे यहाँ बहुपद नहीं है। अब इसको देखेंगे x का घात 10 प्लस y का घात 3 प्लस t का घात 50। देखिए यहाँ पर x का घात 10 प्लस y का घात 3 प्लस t का घात 50, यह लिखेंगे, यह 3 4 में बहुपद है, लिखेंगे क्योंकि तीनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ लिखेंगे चूँकि x y t तीनों चर है। हम लिखेंगे इसलिए यह 3 चर में बहुपद है। अब बनाएंगे 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्या कहता है, प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक में क्या होता है, जो बगल में लिखा हुआ आता है। देखिए यहाँ क्या 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे 1, यह होगा आंसर। अब देखिए दूसरा में भी देखिए x का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 1, यह हो गया आंसर। अब तीसरा में देखिए π/2 x का मान है, ठीक, x का मान क्या है π/2, π/2, ये आंसर होगा इसका। इसमें देखिए 2x कहीं है नहीं, इसलिए आज हो जाएगा आंसर 0। अब बनाएंगे 3 नंबर। देखिए 3 में क्वेश्चन क्या कहता है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। यहाँ क्या पहले क्या करेंगे, द्विपदी के घात 35, यहाँ लिखेंगे x प्लस ये हो जाएगा द्विपद, इसका घात है 35, लिखेंगे 35, ये हो गया द्विपद आंसर। अब देखिए इसका एक पदी के घात 100 लिखेंगे, यहाँ पर y लिख दीजिए, ये हो गया एक पदी, यहाँ घात दीजिए 100, ये हो गया आंसर। अब बनाएंगे 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए बहुपद घात, देखिए बहुपद है, इसका घात देखिए सब जो देखिए 5x का घात 3 प्लस 4x का घात 2 प्लस 7x, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही घात लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3, ये होगा आंसर। ठीक है 5t का घात 2 माइनस √7, यहाँ देखिए घात कितना है 2, लिखेंगे इसलिए 2, ये होगा आंसर। अब देखिए 5t का घात, यहाँ कुछ नहीं होगा तो यहाँ 1 होगा, छुपा हुआ रहता है, माइनस √7, इसलिए यहाँ होगा 1 आंसर। यहाँ कुछ नहीं है, देखिए कुछ नहीं है घात में, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ 0 आंसर। अब बनाएंगे 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्या कहता है, 5 में कहता है कौन कौन बहुपद रैखिक है और द्विघात है और त्रिघात है। देखिए इसमें रैखिक और द्विघात त्रिघात को लिखेंगे। इसका घात देखिए x का घात 2 प्लस 2, इसका घात कितना है द्विघात, इसलिए इसको लिखेंगे द्विघात, द्विघात। इसका घात 3 है, इसलिए लिखेंगे त्रिघात। इसका घात 2 है, देखिए 2 है, इसलिए लिखेंगे द्विघात। देखिए इसका घात 1 भी नहीं है, यहाँ कुछ ना 1 है, लिखेंगे रैखिक, लिखेंगे रैखिक। इसके बाद देखिए यहाँ भी 1 है, लिखेंगे रैखिक। यहाँ देखिए घात इसका 2 है, लिखेंगे द्विघात। यहाँ देखिए घात है इसका 3, लिखेंगे त्रिघात।
सब बना लिया। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट भी कीजिए।